पूजा करते समय पूजा से संबंधित या पाठ से संबंधित कोई भी अगर आपको सही जानकारी मिले तो उस पे आप प्रश्न भी कर सकते हैं, उत्तर भी ढूँढ सकते हैं और अगर सही उत्तर मिल जाए तो उसको तुरंत सुधार भी करना चाहिए। जैसा कि मुझे भी पहले मैं हमेशा से जनेऊ धारण करा दिया करती थी सभी भगवान को, लेकिन कई सारे लोगों से पूछने के बाद, साथ ही बहुत सारे जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैंने ये जनेऊ जो है देखा कि महिलाएं इसको भगवान को नहीं समर्पित करती हैं। अच्छा, समर्पित इसलिए कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मेरे तरीके से होंगे जो जनेऊ चढ़ा देते होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम गणेश चौथ का व्रत करते हैं तो जब आप उसमें पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें सामग्री में लिखा रहता है जनेऊ धारण कराने के लिए। यहाँ तक कि पूजा की दुकान में भी जब आप जाएंगे तो आपको पीला जनेऊ वो दे देते हैं चढ़ाने के लिए और हम लोग चढ़ाते भी हैं, लेकिन ये गलत है। बहुत सारे लोगों से मैंने इस पर सवाल भी पूछा था और इसीलिए आज से मैंने शिव जी को क्या सारे जितने भी भगवान थे, देवी देवता हैं, उनको मैंने जनेऊ जो पहनाया था उसको मैंने हटा दिया है। क्योंकि ऐसा मानना है कि जिनका महिलाएं खासकर कि जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता ना, वो उस जो है जनेऊ भगवान को धारण नहीं करा सकते। स्पेशली शिव जी को तो बिल्कुल भी नहीं धारण कराना चाहिए। शिव जी को भगवान शालिग्राम को धारण नहीं कराना चाहिए। इसलिए कभी भी आप जो है महिला होकर कभी भी जनेऊ धारण मत कराइएगा। इसके अलावा जो शिवलिंग है, कहा जाता है स्त्रियों को शिवलिंग छूने के लिए मना नहीं है, लेकिन स्त्रियों को जो पिंड है उसको हाथ से जब आप स्नान कराते हैं तो हाथ से उनको मलने की मनाही है, उसको मलना नहीं चाहिए। जब भी आप शिव जी को स्नान कराएंगे लोटे में पीतल का या तो आपका लोटा होना चाहिए या तांबे का पात्र हो, साथ ही अंगूठा उससे आपके लोटे से टच नहीं होना चाहिए। अंगूठे को हमेशा उठाकर तब धीमे धीमे गति से जल की धारा को उनके ऊपर डालना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले देखिए, शिव जी को जल चढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो दो है। एक जिसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश को, कार्तिकेय जी को, माता सुख सुंदरी, फिर माता पार्वती की अंजनी पर, उसके बाद फिर महादेव को चढ़ाते हैं। ठीक है, महादेव को भी जब आप चढ़ाते हैं तो वासुकी नाग जो सर्प रहते हैं उनके ऊपर से आप चढ़ाते हैं। सबसे सही विधि ये है। दूसरी विधि क्या कहती है कि आप नंदी महाराज को सबसे पहले 5 बार टुकड़ों में करके आप जल चढ़ाते हैं, उसके बाद महादेव को आपको स्नान कराना चाहिए। दूसरी विधि, सही विधि आपकी ये है। लेकिन जब भी आप जल चढ़ाएं, चाहे विधि किसी भी तरीके से आप जल चढ़ाएं, जब भी आप शिव जी को जल चढ़ाएंगे जल की धार हमेशा धीमी होनी चाहिए। लगातार मोटी धारा का जल कभी भी शिव जी को प्रसन्न नहीं करता, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि जो शिवलिंग है उसके ऊपर कभी भी उसको खाली नहीं रखना चाहिए। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर हमेशा, जब भी आप रुद्राभिषेक भी देखते होंगे तो जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हम उनको ऊपर से ढकते चले जाते हैं। क्यों उनका ऊपर तक श्रृंगार करते हैं? क्योंकि उन्हें ये चीज़ पसंद है, शिव जी को ये चीज़ पसंद है। तो या तो आप बेलपत्र चढ़ाएं या शमी पत्र चढ़ाएं। अब अगर बेलपत्र और शमी पत्र दोनों नहीं है तो भी इस अवस्था में भी आपको उनके ऊपर, पिंड के ऊपर कुछ ना कुछ रखना अवश्य पड़ेगा। चाहे काली तिल रख दें, चाहे अखंडित चावल के दाने रख दें, चाहे सफ़ेद पुष्प रख दें, लेकिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ रखना अवश्य चाहिए। इसी के साथ साथ इसीलिए उनके ऊपर जो है जलाधारी रखी जाती है, जिसमें से बूंद बूंद करके पानी गिरता है। उनका जो कहा जाता है सिर है ऊपर का पिंड का, वो खाली नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जब भी आप मासिक शिवरात्रि व्रत आए, चाहे उस दिन प्रदोष पड़े या कुछ भी हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करें। और अगर संभव नहीं है तो कम से कम सफ़ेद पुष्प से आप श्रृंगार अवश्य करें। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ऑफिस जाते होंगे, जिनके पास या तो कुछ बिज़ी होंगे, बच्चे हैं, नहीं कर सकते प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा, तो ऐसे लोगों को शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प का ही श्रृंगार करना चाहिए। शिवलिंग ना हो तो ऐसी अवस्था में आप तस्वीर को भी इस तरह से सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार करके आपको उस पर बेलपत्र या शमी पत्र से तस्वीर के आसपास आपको सजा देना चाहिए। इसी के साथ साथ पुष्प से ही आप उन्हें भस्म चढ़ा सकते हैं, कुमकुम जो सफ़ेद टीका होता है वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप काली तिल, अखंडित चावल, अभ्रक, जितनी भी चीज़ें आपको चढ़ानी हैं पुष्प के साथ साथ ही आपको तस्वीर के पास आपको उन्हें चढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद
प्रदोष काल में आपको ये पूजा करनी है। साथ ही जब भी प्रदोष कोई भी आप व्रत उठाते हैं तो उसमें कथा का सुनने का अलग महत्व है, इसलिए कथा का पाठ अवश्य करें। प्रयास यही करें कि प्रदोष काल में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करें। संभव ना हो तो ऐसी अवस्था में आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन आप पारण करेंगे। जब आप सुबह पूजा कर लेंगे, दान कर लेंगे, उसके बाद आपको अपना व्रत तोड़ लेना है। व्रत तोड़ने के लिए आप जो है किसी भी सात्विक भोजन का इस्तेमाल करें। प्याज लहसुन उसमें नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से शिव जी की जो पूजा है वो समाप्त होती है। तो आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।